हे गाइस, इस कोड स्नैक। पिछले वीडियोस में हमने देखा कंपोनेंट क्रिएट करके आप डेटा कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। बट हमने डेटा जो था वो कंपोनेंट में ही इनिशियलाइज़ किया था। बट व्हाट इफ़ आपको एक कॉमन डेटा चाहिए या फिर कॉमन फंक्शंस चाहिए जो मल्टीपल कंपोनेंट्स में आप यूज़ कर सको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे। और सर्विस क्या होता है, सर्विस एक ही बार इंस्टेंशिएट होता है पूरे एप्लीकेशन के लिए, इसलिए उसको एक ही बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं और यूज़ बार बार कर सकते हैं। बट कंपोनेंट्स को बार बार यूज़ करते हैं तो बार बार वो नए से इंस्टेंशिएट होता है। ये डिफरेंस है कंपोनेंट और सर्विस में। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे सर्विस का और देखेंगे सर्विस क्लास कैसे बनाते हैं और फिर बाद में उसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये फाइल होल्ड करेगा अपनी सर्विस की क्लास। अभी इस फाइल को नेम करने के टाइम पे कन्वेंशन अपने को सेम रखना है। पहले स्टार्टिंग में नाम आएगा आपकी सर्विस का, फिर डॉट सर्विस डॉट टी एस, जैसे हमने कंपोनेंट में किया था कंपोनेंट का नाम डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। सिमिलर नेमिंग कन्वेंशन इधर फॉलो करेंगे हम लोग। और जैसे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था क्लास बना के, सिमिलरली इधर भी हम लोग क्लास बनाएंगे, फिर उसको डेकोरेट करेंगे सर्विस बनाने के लिए। सो एक्सपोर्ट करूँगा मैं क्लास, और क्लास का नाम वही कन्वेंशन से, सर्विस का नाम और कैमल केस में सर्विस। ये हो गया अपना डेटा सर्विस। अभी इसके ऊपर डेकोरेटर कौन सा रहेगा, उस केस में कंपोनेंट था, इस केस में अपना इंजेक्टेबल रहेगा। इंजेक्टेबल मतलब क्या, कि इस सर्विस को हम लोग किधर भी इंजेक्ट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। अभी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन से जाएंगे, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट जाएगा प्रोवाइडेड इन। प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि जब एंगुलर इसको इंस्टेंशिएट करेगा सर्विस को, तो इस सर्विस को कौन सी क्लासेस यूज़ कर सकती है। सो सपोज़ मैंने रूट लिखा इधर, तो सारे एप्लीकेशन में सारे क्लासेस इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आपको एक सर्विस को कंटेन करना है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाओ और फिर उस मॉड्यूल के प्रोवाइडर्स लिस्ट में इस सर्विस का नाम लिख दो। सो वो मॉड्यूल इस सर्विस को प्रोवाइड करेगा, यानी कि उस मॉड्यूल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स आते हैं, जो जो क्लासेस आते हैं, वो इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है अपना ऐप मॉड्यूल जो कि मेन है। इसमें अगर मैं प्रोवाइडर्स में डेटा सर्विस ऐड करता हूँ, तो ये मॉड्यूल में जो जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो मॉड्यूल्स है, वो सब इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ आपको एक स्पेशलाइज्ड सर्विस चाहिए जो कि सिर्फ एक ही मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स है वही यूज़ कर सके, दूसरे कंपोनेंट्स उसके बाहर यूज़ ना कर सके, तो आप ये प्रोवाइडर्स का लिस्ट यूज़ कर सकते हो और ये प्रोवाइडेड इन रूट एट्रीब्यूट सेट नहीं कर सकते। अभी ये हो गया अपना सर्विस रेडी। इसमें मैं नेम्स का लिस्ट डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि इस लिस्ट को हम लोग दूसरे कंपोनेंट्स में यूज़ कर सके, और ये लिस्ट कॉमन रहेगा, एक ही बार इंस्टेंशिएट होगा। और अगर मैं इस लिस्ट में थोड़ा भी चेंज करूँगा, सारे कंपोनेंट्स जो जो इस लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। और जैसे कि आपने देखा, इस सर्विस को हम लोग ऐप मॉड्यूल में डिक्लेयर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने प्रोवाइडेड इन इधर ही सप्लाई किया है। अगर आप प्रोवाइडेड इन उधर डालते थे, प्रोवाइडर्स लिस्ट में डालते थे इस सर्विस को, तो ऑटोमेटिकली वो ऐप मॉड्यूल में इसको इंपोर्ट करता था। इस बार अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एट्रीब्यूट डाल दिया है। अभी इसका यूज़ करने के लिए अपने को कंस्ट्रक्टर में इसको पास करना पड़ेगा। तो अपने इस केस में अपने को इस कंपोनेंट में यूज़ करना है, इसलिए कंस्ट्रक्टर में मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा, टाइप डेटा सर्विस रखूँगा उसका। सो होगा क्या, जैसे ये कंपोनेंट क्रिएट होगा, एंगुलर को पता चलेगा हाँ ये सर्विस मेरे को इसको देनी है, इसलिए वो इस सर्विस को इसमें इंजेक्ट कर देगा और वो सर्विस हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस पैरामीटर के नाम से। तो पूरे कंपोनेंट में आप इस नाम से अपनी सर्विस को यूज़ कर सकते हो, या तो प्राइवेट रखो या पब्लिक रखो, सर्विस इंजेक्ट हो जाएगी। अभी आप इस नाम से सर्विस के अंदर जो जो फंक्शंस है, जो जो पब्लिक आपने किया है डेटा या फिर फंक्शंस, वो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं नेम्स का जो लिस्ट है उसको अपने कंपोनेंट के नेम्स से लिस्ट से असाइन कर दूंगा। सो सारा डेटा अपने इस लिस्ट में आ जाएगा। और क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर में ही इसको असाइन कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को दिस डॉट डेटा एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ मेरे को दूसरे फंक्शंस में इस सर्विस को यूज़ करना है तो मेरे को दिस डॉट डेटा एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके स्कोप में आ जाएगा वो दिस ऑब्जेक्ट्स है। ये देखिए सारे नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं उस सर्विस से हम लोग डेटा जो ले रहे थे। ये तो हो गया अपने कंपोनेंट में यूज़। बट व्हाट इफ़ आपको दूसरे कंपोनेंट में भी इसको यूज़ करना हो, उसके लिए नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हम लोग। एंड गाइस, एक और बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार सीखने के लिए वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो गाइस, कोई भी कंटेंट मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। अभी इस कंपोनेंट में भी अपने को लिस्ट डिस्प्ले करनी है, इसलिए उस कंपोनेंट से जाके मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इस कंपोनेंट में लिस्ट वाला जो सेक्शन है। और अभी इस कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए सर्विस को इंजेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू।
और सर्विस को इंजेक्ट करने के टाइम पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस कंपोनेंट में सर्विस का डेटा चेंज करोगे तो उधर भी डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्विस एक ही बार इंस्टेंशिएट होती है और बार बार हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग सर्विस क्रिएट नहीं होती है। इसमें भी सेम चीज़ करूँगा मैं, नेम्स की लिस्ट को अपने इस वाले कंपोनेंट की लिस्ट में कॉपी करूँगा और फिर बाद में वो डिस्प्ले हो जाएगी अपने HTML फाइल में। अभी ये जो नया कंपोनेंट बनाया है हमने, उसका टैग हम लोग लगाएंगे ऐप कंपोनेंट में, ताकि ये कंपोनेंट उधर जाके डिस्प्ले हो जाए, उधर जाके ऐड हो जाए उस फाइल में। और अभी जब इसको हम लोग रन करेंगे तो नीचे एक लिस्ट आएगा और ये लिस्ट आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द सर्विस। अभी हम लोग देखते हैं सर्विस में इस डेटा को चेंज करके कि वाकई में क्या ये एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है सर्विस का। अगर एक ही होता है तो सारे कंपोनेंट में ये डेटा चेंज हो जाएगा। सो एक और नाम मैं ऐड करता हूँ। अभी इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दोनों जगह पे जो नाम मैंने ऐड किया था दोनों जगह पे अपडेट हो चुका है। इसका मतलब यही है कि सारे कंपोनेंट्स के लिए, पूरे एप्लीकेशन के लिए इंस्टेंस एक ही रहता है सर्विस का। सो इफ़ आपको डेटा शेयर करना हो या फिर कुछ ऐसा काम करना हो, कुछ ऐसा लॉजिक चाहिए हो जो आपको हर एक कंपोनेंट में लगे, तो आप सर्विस में डाल सकते हो। जैसे कि डेटाबेस का सर्विस आप क्रिएट कर सकते हो डेटा फेच करने के लिए। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को मिला के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।